नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा, मेरे साथ है दीपक। और एक तरीके से कह सकते हैं दीपक, दोहरी खुशी, क्योंकि भारत के नाम जेवलिन में गोल्ड भी आया और सिल्वर भी आया। सबसे पहले आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेने में कामयाब रहे हैं और जिस तरीके से वो भाला फेंक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पहले में ही गोल्ड मेडल एक तरीके से कंफर्म हो गया था, लेकिन वहां पे कुछ टेक्निकल इशू आया और मेजरमेंट इशू आया। जिस तरीके से आप मैंने बताइए किस तरीके से एक तरीके से शुरुआत हुई थी नीरज चोपड़ा की। और शुरुआत तो उन्होंने कम से कम 86 या 87 मीटर का जो उन्होंने भाला फेंका था, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर आया, कुछ मेजरमेंट इशू आया, जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई उसको यहाँ पर भाला जो दूरी थी उसको नापने में। इसके बाद जो यहाँ पर आया कि जो पहला उनका अटेम्प्ट था वो 82 मीटर था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो अपनी नीरज चोपड़ा ने बताया कि क्यों वो नीरज चोपड़ा हैं, इसके बाद उनका बेस्ट अटेम्प्ट था वो 88.88 मीटर था। और इसके बाद एक मिनट आपको बता दूं कि किस तरीके से वो शुरुआत करते हैं। शुरुआत वाला जो उनका था, अगर बता दो दीपक, तो 82.38 जो कि मेजरमेंट के बाद एक तरीके से कह सकते हैं बताया गया। और दूसरा था 84, यानी 80 के ऊपर ही फेंक रहे थे वो, जो दूसरे जापान के हो गए 4.49, ये दूसरा उनका अटेम्प्ट था। वही तीसरे की बात करूं तो तीसरा फाउल था। और वही चौथा जो कि भारत के दोनों खिलाड़ियों का, किशोर जेना का भी और नीरज चोपड़ा का भी, चौथा जो अटेम्प्ट है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि निर्णायक रहा और वही उनको गोल्ड और सिल्वर दिला गया। क्योंकि आपको बता दूं कि चौथा जो नीरज चोपड़ा का था वो 88.88 था। वहीं अगर पांचवे की बात करूं तो 88.60 था। वहीं अगर किशोर जेना की बात करूं तो इनका भी लगभग हाल वैसा ही था, 80 के ऊपर का। पहला इनका 81 था। बताऊं तो इन्होंने आज अपना पर्सनल बेस्ट भी इन्होंने आज रेंज कवर की है। 87.54 इन्होंने फेंक कर आज सिल्वर जो मेडल है वो अपनी झोली में डाल लिया है। और इसी के साथ भारत के कार्य जो यहाँ इस समय भारत ने एथलेटिक्स में 28 मेडल मतलब अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल, और जिसमें पांच गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। बिल्कुल, और सिर्फ जेवलिन की क्यों बात करें, वहां पे जिस तरीके से 4x400 जिस तरीके से रिले रेस भारतीय महिलाओं ने जीता, वहां पे भी उनको बिल्कुल काबिले तारीफ सिल्वर मेडल जीता। और वहां पे बहरीन के थे, वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। तो भारतीय टीम के लिए कह सकते हैं कि वो जो 100 पार ना इस बार वो एक तरीके से इजी लग रहा है और वो इस बार करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अपडेट यही है कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं थोड़ा सा यहाँ पर और एशियन गेम्स के अपडेट दे देते हैं आपको। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो हमारी हॉकी टीम है, हॉकी में टीम वो फाइनल में पहुंच चुकी है। उसने यहाँ पर सेमीफाइनल में 5-3 से हराया है और इस जीत के साथ ही वो ये टीम अब फाइनल खेलेगी। और वहीं हम बात करें यहाँ पर अविनाश साबले ने यहाँ पर आज फिर 300 मीटर रेस में माफ करिएगा 300 मीटर रेस में 3000 मीटर रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और आज उन्होंने 5000 मीटर में भी सिल्वर मेडल जीत लिया है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी एक भी नहीं जीत पाता, यहाँ एक खिलाड़ी दो एक तरीके से दाव फेंक रहा है, गोल्डन भी और सिल्वर भी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि आज का ट्रैक एंड फील्ड में और एथलेटिक्स में भारतीय टीम बेहतर दिखी है। हॉकी में आपने बताया जिस तरीके से जेवलिन में भारतीय टीम ने गोल्ड और सिल्वर पे कब्जा किया। वहीं अगर बात बता दूं जिस तरीके से कि और भी अदर खेल में जिस तरीके से 100 पार वाला जो आंकड़ा है वो बिल्कुल दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।